स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट। जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं आप सब। फिर भी तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में एक बहुत कॉमन जो डाउट होता है, एक बहुत कॉमन चैलेंज होता है जो हम सब फेस करते हैं। एंड व्हेन आई से हम सब, इट मीन्स वो लोग जो टॉप कर जाते हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, सब के लिए ये एक कॉमन चीज़ है। सब इससे जूझते हैं, सब इससे गुजरते हैं। वो है सेल्फ डाउट। ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अक्सर ऐसा लगता है कि शायद हम वर्थ इट नहीं है, शायद हमारे बस की नहीं है। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, बट ये एक, क्योंकि बहुत कॉमनली मुझसे पूछ रहे हैं लोग, मुझसे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर आपने कैसे डील किया था, सेल्फ डाउट बहुत होता है सर। पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि हमारे बस की नहीं है, ऐसा लग रहा है इतने सारे लोगों के साथ कंपटीशन है, कैसे होगा। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि थोड़ा इस जो सेल्फ डाउट है उसको समझने की कोशिश करें, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और उससे डील करने की कोशिश करें। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप सबको कहूँगा वो ये है कि ये समझें कि ये बहुत कॉमन है। ठीक है, और ये सबके साथ होता है। आई नो, अब ये कोई बहुत तसल्ली देने वाली चीज़ नहीं है कि भैया सबके साथ होता है तो हम क्या करें, हमें हो रहा है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, शायद हम जितना पढ़ पाते उतना पढ़ नहीं पा रहे, जितना कर रहे हैं उसका आउटपुट नहीं लग रहा है कि इनफ हो पा रहा है। बट शायद कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लेना कि ओके, यू आर नॉट द अलोन गोइंग थ्रू इट। आप अकेले नहीं हैं जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। जब आप ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो थोड़ा सा हिम्मत मिलती है कि यार सब कर रहे हैं, और सब जूझ रहे हैं, फिर भी सब, बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हम भी होंगे। तो ये एक्सेप्ट कर लेना पहला स्टेप है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फ डाउट हो रहा है क्योंकि उसमें कोई रियलिटी है। आपको सेल्फ डाउट हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ होता है। जो लोग टॉप कर जाते हैं वो भी, उनसे आप बात करेंगे, वो बताएंगे कि भाई कितना सेल्फ डाउट में वो जिए हैं। ठीक है, कितनी नेगेटिविटी के साथ वो जिए हैं। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करना सबसे पहले ज़रूरी है। इस बात को एक्सेप्ट करना कि सबके साथ होता है, हैपेंस विद एवरीवन। अब एक कारण तो यह है कि भाई चलो बहुत नेचुरल सा है। दूसरा यह है कि कई बार पास्ट फेलियर्स की वजह से भी आपको सेल्फ डाउट्स होते हैं। फेलियर्स के साथ सबसे खराब चीज ये होती है कि एक बार आप फेल कर जाएं तो आपको पता चल जाता है कि आप फेल कर सकते हैं। मैंने भी जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो बड़ा, मतलब इंटरव्यू तक गया था और बड़ा जोश था और ऐसा लगता था कि अपना होगा ही यार, अपना तो होगा ही, अपना नहीं होगा तो किसका होगा। ऐसा वाला कॉन्फिडेंस रहता है जब तक आप फेल नहीं करते। एक बार आप फेल कर जाएं तो आप हर एक चीज को क्वेश्चन करने लगते हैं। तो फेलियर का सबसे जो नुकसान होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल जो चीज होती है, वो आपके दिमाग में वो चीज आ जाती है कि आप फेल कर सकते हैं। फिर आप अगली बार कुछ भी ट्राई करें, आपको ये लगता है आप फेल कर सकते हैं। फेल करने के बहुत चांसेस हैं क्योंकि आप पास्ट में भी फेल किए। एक जो सेल्फ वर्थ है ना, देयर इज अ लैक ऑफ सेल्फ वर्थ बिकॉज ऑफ फेलियर्स। लाइफ में फेलियर आ जाता है तो आपको लगता है यू आर नॉट दैट गुड इनफ। तो पास्ट फेलियर से कारण हो सकता है कि आपने पास्ट में एंड इट इज नॉट नेसेसरली कि आपने यूपीएससी में ही फेल किया हो सकता है कभी स्कूल टाइम में आप बहुत अच्छे परफॉर्मर ना रहे हो, कॉलेज में हो सकता है कभी बैक लगी हो। तो वो सारी चीजें दिमाग में जरूर आती हैं कि चांसेस आर कि हम फेल कर सकते हैं, शायद हम उतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज है कि कंपटीशन बहुत टफ है। ठीक है, ऑलमोस्ट द क्रीम ऑफ दिस कंट्री इज कंपीटिंग फॉर दीज फ्यू पोस्ट्स एवरी ईयर। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर कॉम्पिटिंग फॉर दिस एग्जाम, कंपीटिंग इन दिस एग्जाम। ओके, सो ये एक कारण है कि आपको लगता है यार आईआईटी वाले, आईआईएम वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो सर्विसेज में, किसी सर्विस में वो अपनी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं, इतना कंपटीशन है, हमारा कैसे होगा। तो एक कारण ये हो सकता है कि काफी टफ कंपटीशन है। तीसरा, सब्जेक्टिविटी। ठीक है, इस एग्जाम में अगेन सब्जेक्टिविटी काफी है, चाहे आप मेंस ले लो चाहे इंटरव्यू स्टेज ले लो, तो उसकी वजह से भी एक दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है कि किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। सब्जेक्टिविटी जहां पे होगी वहां पे लक बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे भी लक बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ऐसे में भी बहुत है कि भैया सब कर लिया और किस्मत का नहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो एक कारण ये भी हो सकता है आपके लिए सेल्फ वर्थ का। ठीक है,
आपके सेल्फ डाउट का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कुछ नेगेटिव पीपल, हम सब ने ऐसे लोग एनकाउंटर किए होंगे जो आके हमें बोलते हैं कि यार पहले एसएससी वगैरह कर लो, ठीक है, पीसीएस दे लो, डायरेक्ट यूपीएससी दे रहे हो, इतना कंपटीशन है, क्यों अपने साल बर्बाद करना चाह रहे हो, क्यों अपनी यंग एज को बर्बाद करना चाह रहे हो, कोई आसान सी चीज कर लो। ऐसी एडवाइस देने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव पीपल भी आपके उनके जो ओपिनियंस हैं आपको लेकर के, वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देते हैं खुद को कि यार ये ऐसे कह रहे हैं, कहीं सही तो नहीं कह रहे, राइट, क्या मुझे कुछ आसान कर लेना चाहिए। एक कारण ये भी है आपको सेल्फ डाउट होने का अपने ऊपर। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे मैंने कहा, आई वॉज डिसेंट इनफ इन स्टडीज, स्कूल में या कॉलेज में आई वॉज गुड इनफ। कॉलेज में स्टार्टिंग 1-2 साल मैंने पढ़ाई जानबूझ कर नहीं की थी, बट मुझे ये पता था कि करूंगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, इस बात की मुझे खुद को रियलाइजेशन था। और मैंने लास्ट के कुछ सेमेस्टर्स में मैंने अच्छी पढ़ाई की और मैं अच्छे ग्रेड्स लेकर के आया लास्ट के 2 सेमेस्टर्स में। तो वहां से भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि भैया पढ़ाई की, मार्क्स आ गए, कर सकते हैं अपन। तो वो वाली चीज़ है। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, और बड़े जोश में थे कि मेंस में अच्छा ही क्या होगा, ठीक है। इंटरव्यू तक गए, इंटरव्यू भी अपने को लगा कि सही हुआ है, पूरी उम्मीद थी कि लिस्ट में तो आ ही जाएंगे, लिस्ट में आने से तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब रैंक वैंक क्या आएगी वो देखने की बात है, वो किस्मत की बात है, बट मैंने अपना इतना काम कर लिया है कि मैं लिस्ट में तो होऊंगा। रिजल्ट आया, यू नो, एंड आई रिमेंबर, झटका लगा बहुत बड़ा। 24 सितंबर 2021 को रिजल्ट आया था शायद, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ठीक है। बहुत बड़ा झटका लगा, नहीं थे लिस्ट में। 4-5 दिन बाद मार्कशीट आई, 2-3 नंबर से रह गए, ठीक है। तो अब 2-3 चीजें दिमाग में आने लगी, सेल्फ डाउट का कारण बन गई। पहला ये कि इतना जो सारा कॉन्फिडेंस था, कि अपना तो होगा ही, अपन लिस्ट में तो पक्का आएंगे, नहीं थे लिस्ट में। दूसरा ये कि बहुत क्लोज मार्जिन से रह गए, तो अब सेल्फ डाउट यहां आने लगा कि अगली बार फिर 2-3-4 मार्क्स से रह गए तो उसके बाद अगला अटेम्प्ट देना, ठीक है। रिजल्ट आया वगैरह, उसके 13-14 दिन बाद अगला प्रीलिम्स था। कैसे भी रोग आकर के पढ़ाई की, देना है, जिद थी कि देना है प्रीलिम्स, छोड़ तो नहीं सकते, बेशक कोई तैयारी नहीं, देकर आएंगे, देखा जाएगा। दिया, प्रीलिम्स फिर से हो गया, बट अब वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो इससे पहले वाले मेंस की प्रिपरेशन में था। पहले वाले मेंस की प्रिपरेशन में, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं जब मेंस की तैयारी कर रहा था तो मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, मेरे को सेल्फ डाउट होता ही नहीं था। मुझे लगता था मुझे पता है क्या करना है, लिखना उखना मेरी कला है, लिखना मेरे को आता है, आंसर मैं ऐसे लिखूंगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लेकिन वही जब सेकंड अटेम्प्ट में मैं मेंस वही दे रहा था, अब ऑब्वियसली मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, मेरे पास दोबारा मैं मेंस दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा और मेच्योर हो गया उस प्रोसेस में, बट नाउ आई वॉज लेस कॉन्फिडेंट, और वो होता है सेल्फ डाउट, ठीक है। पूरे टाइम ऐसा था कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वो सेल्फ डाउट होगा, वो पहले अटेम्प्ट वाला कॉन्फिडेंस नहीं था। तो जो मैंने बोला कि फेलियर एक कारण होता है आपके सेल्फ डाउट का, तो वो बहुत बड़ा कारण था मेरे लिए। बट समहाउ उस सेल्फ डाउट के साथ ही बस जूझता गया, करता गया, जो करना था करते गया। बेशक रोज सुबह उठ के लगता था कि भाई पता नहीं किस जंग को लड़ रहे हैं, इसमें हारने की बहुत चांसेस हैं हमारे, बट फिर भी करते गए, और उसी अटेम्प्ट में आई गॉट सिलेक्टेड। सेकंड अटेम्प्ट में विद ऑल द सेल्फ डाउट, ना इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस था, ना मीन्स के लिए कॉन्फिडेंस था, किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है। बट समहाउ बस आई डिड व्हाट आई हैड टू डू, ठीक है, और आई गॉट थ्रू, ठीक है। सो आई थिंक इस चीज से आप भी सीख सकते हैं कि देखो सेल्फ डाउट होना नेचुरल है, सबको होता है, मेरे को बहुत बड़ा था, बहुत भयंकर था, बट फिर भी आई अचीव्ड व्हाट आई हैड टू, ठीक है। अब सेल्फ डाउट के ना कुछ इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ सोचते हैं, थोड़ी देर परेशान होते हैं एंड यू गेट बैक टू नॉर्मल। एक इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। मेंटल हेल्थ आपके सेल्फ डाउट की सबसे पहली कैजुअलिटी बनती है। मेहनत कर रहे हैं बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मेहनत करे जा रहे हैं, पर लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे बस के है नहीं, जो कर रहे हैं वो यूजलेस है, ठीक है, इससे क्लियर तो नहीं हो रहा है, हम इनफ नहीं कर पा रहे, ये हमसे ज्यादा स्मार्ट है, ये कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी आपकी कैजुअलिटी बन जाती है। दूसरी चीज कि सेल्फ डाउट की वजह से आपका जो आउटपुट है वो सफर करता है, ठीक है। आप अगर वही चीज कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं तो आप ज्यादा आउटपुट निकालेंगे, आप 3 घंटे ही पढ़ें, पर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ें, आप ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, आप ज्यादा चीजें रिटेन करेंगे। वही दिमाग में अगर सेल्फ डाउट है तो आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जितने घंटे देना है वो दे रहे हैं, बट फिर भी आउटपुट कम निकलता है, ठीक है। ओके, तीसरी चीज, जो टेस्ट वगैरह लिखने होते हैं ना, ये बहुत यूपीएससी स्पेसिफिक चीज है, आपको टेस्ट वगैरह देने होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, सब चीजें करनी होती हैं, वो करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, ऐसा लगता है अभी और पढ़ने की जरूरत है,
क्योंकि सेल्फ डाउट आपके अंदर, आपको लग रहा है जो पढ़ा है वो किसी काम का है नहीं, रिवाइज कुछ याद ही नहीं है, ठीक है, तो आप टेस्ट वगैरह नहीं दे पाते, और टेस्ट वगैरह देना बहुत क्रूशियल पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, तो वहां पे वो सफर कर जाता है। आपको लगता है 2 महीने बाद देंगे, अभी और पढ़ लेते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तो सेल्फ डाउट का ये कारण है। वहीं कॉन्फिडेंट जो होता है वो पहली बार पढ़ता है, उसको लगता है अब लाओ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, तो ये कॉन्फिडेंट और सेल्फ डाउट से जूझने वाले पर्सन के बीच में डिफरेंस होता है। सेल्फ डाउट आपको इससे बड़े लेवल पे भी परेशान कर सकता है, और वो है एग्जामिनेशन हॉल में, यू नो। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड थे, टेस्ट वगैरह में बहुत अच्छा कर रहे थे, बट एग्जामिनेशन हॉल में जाके नर्वसनेस की वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत कराए, कुछ सिली मिस्टेक्स कराए, ठीक है, और उसकी वजह से प्रीलिम्स उनका रुक गया 1-1, 2-2 नंबरों से। ऐसे लोग हैं, हर बार होते हैं। तो सेल्फ डाउट के इतने सारे कारण, इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं, इवन आपका एग्जामिनेशन या आपका एग्जाम भी सेल्फ डाउट की वजह से रुइन हो सकता है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी वहां पे है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब इसे डील कैसे करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं क्या चीजें करता था कि सेल्फ डाउट से डील किया जा सके। सबसे पहला है कि जो करना है वो करते जाओ। सेल्फ डाउट हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, लग रहा है नहीं हो पा रहा है जितना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रुकना नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, अगेन जैसे मैं कहता हूं कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन, ठीक है। तो सेल्फ डाउट में भी डील करने के लिए सबसे पहली चीज है जस्ट कीप ऑन डूइंग, यू नो, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव टू, गिव योर बेस्ट। सो निष्काम कर्म जो आपको आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां पे फॉलो करना है, अपना बेस्ट करते रहिए। आपको जितने घंटे पढ़ने उतने पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको शाम को पढ़ना था लेकिन इतना सेल्फ डाउट हो गया, इतने परेशान हो गए, नहीं। सारी चीजें छोड़ो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, चेयर पे जाके बैठो, किताब सामने खोल करके रखो। थोड़ी देर तक नेगेटिविटी दिमाग में परेशान करेगी, बट थोड़ी देर बाद दिमाग कहेगा पढ़ ही लेते हैं, कुछ और तो कर नहीं रहे, तो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और मत करो, मोमेंटरीली कर लो। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है, जाओ 15 मिनट किसी से बात कर लो, जाओ वॉक कराओ, कुछ कर लो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप पढ़ोगे ही नहीं, कि अच्छा नहीं लग रहा है तो पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। मैंने बहुत खराब मेंटल स्टेट के साथ भी पढ़ाई की है, और मुझे लगता है अगेन दिस इज नॉट समथिंग आइडियल, लेकिन यार एक एग्जाम है, उसको क्लियर करना है, तो जो डिजायर जो रिक्वायर्ड है वो करना पड़ेगा। तो गिविंग योर बेस्ट इज वन थिंग, ठीक है। आप यहीं पे सेल्फ डाउट आपका जस्टिफाइड भी है कि अपना बेस्ट दे रहे हैं और फिर भी लग रहा है, तो आपको कोई बात नहीं, दैट इज नेचुरल। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं तो फिर वो सेल्फ डाउट नहीं है, वो फिर तो पता ही है कि हम अपना बेस्ट कर ही नहीं रहे, होगा कहां से। सेल्फ डाउट सही मायने में तब आता है जब आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर लगता है कि शायद ये इनफ नहीं है, ठीक है। तो जो हार्ड वर्क कर रहा है उसी को सेल्फ डाउट होगा, जो नहीं कर रहा है उसको अंदर से पता है कि नहीं होगा, तो उसको सेल्फ डाउट क्यों होगा, ठीक है। दूसरा एक चीज ये कि टेस्ट योरसेल्फ। आपको लग रहा है कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, टेस्ट करो ना, आउटपुट हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने 1-2 बार पॉलिटी पढ़ लिया, टेस्ट दे दो उसका, खराब नंबर आएंगे कोई बात नहीं, अगली बार फिर से पढ़ करके दो, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। आप समझ आ रहा है ना कि भैया एफर्ट्स का आउटपुट निकल रहा है, हम पहले जहां थे उससे आगे आ गए हैं, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो टेस्ट योरसेल्फ, आंसर्स लिखो, चेक करवाओ, खराब लिखा है कोई बात नहीं, गंदे फीडबैक मिल रहे हैं, गंदे मार्क्स मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, अगली बार इंप्रूव करके लिखो, अगली बार थोड़ा सा और इंप्रूव करके लिखो। आप खुद रियलाइज करोगे कि मैं 2 महीने पहले जहां था मैं उससे काफी आगे आ गया हूं, ठीक है। सो टेस्ट योरसेल्फ, दैट इज द ओनली वे यू कैन नो वेदर यू आर ऑन ट्रैक और नॉट। और नहीं हो तो अच्छी बात है, आप करेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो तीसरी चीज ये कि आपको सेल्फ डाउट से डील करना है तो टेस्ट करो और रेक्टिफाई करो। जैसे मैंने कहा सेल्फ डाउट है, कारण बहुत सारे हैं, उसके इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है, बट अब उससे जूझना कैसे, उससे डील कैसे करना है, उसका आउटपुट कैसे निकालना है वो बहुत जरूरी है। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, टेस्ट देके देखो, पढ़ा था आपको लग रहा है कुछ याद नहीं है, टेस्ट देके देखो, आपको रियलाइज होगा कि मैं जितना खराब सोच रहा था उतना खराब भी नहीं है, ठीक ठाक नंबर ले आया हूं। हाँ, इसे बेटर कैसे करना है, अगली बार बेटर करो। आपको अगली बार और रियलाइज होगा कि पिछली बार गंदे आए थे, इस बार अच्छा है, मतलब आउटपुट निकला है। ऐसा नहीं है कि जो मुझे लग रहा था कि आउटपुट ही नहीं निकल रहा है। हाँ, खराब मार्क्स आ रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करो कहाँ दिक्कतें हैं, उसको रेक्टिफाई करो, तभी सेल्फ डाउट का कोई मतलब है। सेल्फ डाउट में नेगेटिविटी में भर जाओ, कुछ करो ही मत, छोड़ दो तैयारी, दैट इज नॉट डिजायरेबल, ठीक है। तो रेक्टिफाई करो और फिर उसके बाद हार्ड वर्क करो, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया, सेल्फ डाउट हो रहा था, टेस्ट दिया सेल्फ डाउट से डील करने के लिए, समझने के लिए कि क्या मेरा सेल्फ डाउट सही है या बस नेगेटिविटी आ रही दिमाग में, टेस्ट दिया, आप समझ लो रेक्टिफाई करना है। हाँ, अब आपके पास रोड मैप है, आपको पता है यार ये दिक्कतें हैं, बस ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ, काफी फायदा हुआ है और ये दिक्कतें हैं, इसको आगे इंप्रूव कर लेंगे। सो रेक्टिफाई, वर्क हार्डर, ठीक है। एक ना अपने अचीवमेंट्स की लिस्ट रखो।
सो आप लिस्ट, जरूरी नहीं कि आप पेन और पेपर पे ही लिस्ट बनाओ, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए, या आप पेन पेपर पे बनाना चाहो तो बनाओ। जैसे मैं सोचता था, जब मेरे को सेल्फ डाउट होता था कि यार मेरे बस के है या नहीं, होगा या नहीं होगा वगैरह, तो मैं सोचता था यार कॉलेज में मैंने जब पढ़ाई नहीं की थी तो नंबर नहीं आते थे, फिर जब लास्ट के 2 सेमेस्टर में किए तो आई वॉज मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स, अच्छे 8.2 8.3 ऐसे मैं लेकर आया था। ऑब्वियसली मेरी क्लास में 9 वाले भी रहे होंगे, बट स्टिल मतलब मेरे लिए वो काफ़ी था, और उससे आगे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो वन ऑफ द गुड स्कोर्स आप कह सकते हैं। तो अचीवमेंट्स आपके जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप इस प्रोसेस के भी अचीवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कि आपने पिछले महीने टेस्ट दिया था उसमें कम आए, लेकिन इस महीने दिया था वो अच्छे आ गए, तो एक अचीवमेंट लिख लो, इंप्रूव्ड इन टेस्ट स्कोर, ठीक है। रिवाइज दिस सब्जेक्ट ट्वाइस, तो अचीवमेंट्स लिखते जाओ कि इस सब्जेक्ट को 2 बार पढ़ लिया है, इसके नोट्स तैयार कर लिए हैं, ये सब्जेक्ट पूरा प्रिपेयर हो चुका है। ये अचीवमेंट्स भी लिखते जाओ, ताकि आपको जब नेगेटिविटी आए तो आप ये देखो कि आप कहां तक आ चुके हो, कि आप इस जर्नी में ऑलरेडी काफी कदम आगे बढ़ा चुके हो, ठीक है। सो कीप अ लिस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स, क्या क्या आपने कर लिया है, चाहे पास्ट के अचीवमेंट्स हो या प्रोसेस के अचीवमेंट्स हो, इस एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या कर लिया है वो आप देख सकते हैं। तीसरा, ऑब्वियसली कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ठीक है। ऐसे लोग जो आपको बोले यार ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्या कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, नेगेटिविटी कई तरीके के लोग फैलाते हैं। कोई तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट आपके साथ, वो झूठ मूठ में बोल देगा यार अच्छा तेरे इतने आए, मेरे तो इतने आए थे, मैंने तो इसके 3 रिवीजन कर लिए, तू सिर्फ ये पढ़ रहा है, मैंने तो ये किताब भी पढ़ ली है। ऐसे लोग भी होते हैं, इनसे भी दूर रहो, क्योंकि कंपटीशन उसी से तो है नहीं, लाखों लोग हैं कंपटीशन में, तो उससे जान के क्या करोगे वो क्या कर रहा है। अगर ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव माइंड सेट में डाल देते हैं तो उनसे दूरी बना लो, ठीक है। और एक फाइनल चीज, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है ये जानने के लिए कि फेल कर गए, मान लो डर क्या है कि यार फेल कर जाएंगे, अब उस डर का सामना करो। फेल कर गए तो क्या जीवन खत्म हो जाता है क्या? नहीं होता है। एक सपना देखा था, दूसरा सपना देख लोगे, खुद को सस्टेन करने लायक कुछ ना कुछ कर लोगे ना। मैं यही ट्राई करता था, ठीक है। सो आई रिमेंबर दूसरे मेंस के बाद जब मेरे को बहुत ज्यादा ये हो गया कि यार इस बार नहीं हुआ, क्या होगा, तो मैंने कहीं पे काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैं ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में थोड़े बहुत इधर उधर के फ्रीलांसिंग का काम कर लेता था, ठीक ठाक कमा लेता था, इतना कि मैं खुद को सस्टेन कर सकूं, थोड़ा घर में भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं, इतना मैं कर लेता था। मैंने 3-4 महीने किया और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ फेल हो गया तो ठीक है यार, पेट पाल लेंगे ना अपना, आगे देख लेंगे, फिर बहुत बड़ा जीवन है, बहुत यूपीएससी के आगे बहुत सारी चीजें करने को। इमीडिएट टाइम फ्रेम में कुछ कर लूंगा ना, उसके बाद फिगर आउट कर लेंगे आगे क्या करना है। तो आपको भी ये माइंडसेट लाना है। फेल कर गए, वर्स्ट चीज क्या होगी कि आप फेल कर जाएंगे। फेल कर जाएंगे तो क्या, वो सोच लो क्या चीजें कर सकते हो आप, ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे पास ऑप्शंस रहेंगे, वो सारी चीजें सोचो, ताकि जब भी दिमाग में आए तो ये लगे फेल ही कर जाएंगे ना, सबसे बुरा क्या होगा, फेल कर जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ है ना करने को, आगे बहुत बड़ी लाइफ है। एंड दिस इज ट्रू यार, आई नो पीपल जिन्होंने मेरे साथ तैयारी की, उन्होंने अटेम्प्ट दिए, नहीं हुआ, कुछ और कर रहे हैं, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ्स, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड अगेन यू आर नॉट अलोन, दिस इज समथिंग जो हर एक एस्पिरेंट इस चीज से जूझता है, ठीक है, चाहे वो सिलेक्ट होता है नहीं होता है, इस चीज से सब जूझते हैं। सो नथिंग टू बी सो वरिड अबाउट, बस जो चीजें मैंने बताई वो चीजें करें, आपको कुछ लगता है और बेटर कर सकते हैं वो करें, ठीक है, बस रुकना नहीं है। जितने घंटे यू नीड टू पुट इन, यू हैव टू पुट इन, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू दैट, ठीक है। एंड आई होप आपके सेल्फ डाउट का पॉजिटिव रिजल्ट आप सबको मिले। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।